पत्नी प्रतिव्रता था। महाराज देवताओं ने सोचा अब तो अनर्थ हो जाएगा, ये तो हम लोगों को मार डालेगा, हरा देगा, हम क्या करेंगे। सारे देवता भगवान कन्हैया की प्रार्थना कर लगे, कन्हैया अरे मेरी रक्षा करो, वरना ये तो जालंधर हम लोगों को हरा देगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि देवताओं चिंता मत करो, क्योंकि भैया भगवान का अवतार ही हुआ है। बोले क्यों? कि विप्रधीन सुर संत हित अलीन मनुज अवतारी। बोले विप्र ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए और गैयों के लिए, देवताओं के लिए परमात्मा का अवतार हुआ। भगवान कहने लगे देवताओं चिंता मत करो, बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष निकालेंगे। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया। जालंधर प्रतिदिन युद्ध करने जाता है और युद्ध करके आता है, लेकिन महाराज ना तो ये देवताओं को हरा पा रहा है और ना देवता जालंधर को हरा पा रहे हैं। धीरे धीरे देवता लोग हारने लगे। अब तो कन्हैया की प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब आ जाओ वरना हमारी लाज चली जाएगी। कन्हैया ए महाराज भगवान कन्हैया ने क्या किया, देवताओं से कहा देवताओं आप चिंता मत करो। एक दिन की बात है मेरे बंधुओं, ये जालंधर जैसे युद्ध करने के लिए गया और ए भैया जालंधर युद्ध करने के लिए चला गया है। भगवान कन्हैया ने क्या किया, जालंधर का नकली रूप बना लिया और नकली रूप बना करके वृंदा के घर में प्रवेश किया। और जैसे ही वृंदा के घर में प्रवेश किया, वृंदा ने देखा अरे ये तो हमारे पति आ गए हैं। कि घर से जात, अरे हमने अपने घर से जाती हुई अपने पति को देखा था और इतनी जल्दी ये वापस कैसे आ गए। स्वामी अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। वो तो भगवान कन्हैया थे। कहने लगे देवी क्या बताएं, जो है आज युद्ध जो है जल्दी समाप्त हो गया, इसलिए मैं जल्दी आ गई। अब ये वृंदा करती क्या थी, जब ये जो है जालंधर युद्ध करने के लिए जाता था तो अपने घर में एक कढ़ाव बनाई थी और उस कढ़ाव में तेल रखी थी, उसमें तेल को गर्म करके उसमें खड़ी हो जाती थी और ओम पति परमेश्वराय के नाम का जप करती थी। भगवान ने देखा ये दृश्य, एकदम से महाराज चकित रह गए। कि घर से जात जालंधर गाढ़ी, रहती तपति तेल महु ठाढ़ी। जय हो। घर से जात जालंधर गाढ़ी, घर से जात जालंधर गाढ़ी, रहती तपत तेल महु ठाढ़ी, रहती तपत। जैसे ही भगवान ने देखा वृंदा तेल में खड़ी है, भगवान ने सोचा अरे कितनी कठोर तपस्या कर रही है, अपने पति के नाम के माला का स्मरण कर रही है। भगवान कन्हैया ने सोचा लाओ रूप तो बना करके यहीं जालंधर का बदल दी, इसके ये तो अपने पति की बड़ी सेवा करती। लेकिन फिर विचार किया अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे देवताओं को जालंधर हरा देगा। मेरे बंधुओं आज भगवान कन्हैया ने क्या किया कि विष्णु जालंधर बन किया वृंदा का सतभंग, और उधर जालंधर वध हुआ त्रिपुरारी कर संग। ए भैया भगवान कन्हैया नकली जालंधर बन करके वृंदा के पातित धर्म को नष्ट कर देते। अब जैसे वृंदा के साथ में छल किया, छल करने के भगवान असली, छल करने के बाद में भगवान कन्हैया असली रूप में आ गए। वृंदा ने देखा अरे ये तो मेरे पति नहीं, ये तो भगवान कन्हैया हैं। आंखों में आंसू आ गए। अरे प्रभु आपने ये मेरे साथ में क्या किया, कन्हैया तुमने मेरे साथ में क्या किया।
भगवान चुपचाप खड़े, कुछ बोल नहीं रहे। वृंदा को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि हे हरि छल्यो, अरे तुमने मुझको छल लिया, मनुष्य का शरीर धारण करके जगत के पार ब्रह्म परमेश्वर और शरीर धर लिया छलने के लिए एक मनुष्य का। तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि हे हरि छल्यो हमई नर देहा, तो नर तनु धरहु श्राप मम एहा। जय हो। हे हरि छल्यो हमई नर देहा, हे हरि छल्यो हमई नर देहा, नर तनु धरहु, नर तनु धरहु श्राप मम एहा, नर तनु धरहु श्राप मम एहा, नर तनु धरहु। जय हो। बंधुओं, आज भगवान कन्हैया से ये वृंदा कहने लगी, तुमने मनुष्य का शरीर धारण करके मेरे साथ में छल कर लिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा। भगवान कन्हैया चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। वृंदा कहने लगी, अरे तुम्हारा नाम ही करुणामयी, करुणा करते हो, समदर्शी, सबको एक समान देखते हो, और बताओ तुमने मेरे साथ में छल किया, तुम्हारा हृदय पत्थर का बन गया, एक बार भी तुमको जरा सी भी चिंता नहीं हुई, जाओ आज से तुम पत्थर भी बन जाओगे। एक श्राप दे दिया, मनुष्य धारण करोगे, मनुष्य शरीर बनोगे, मनुष्य का अवतार होगा तुम्हारा, और दूसरा श्राप दिया पत्थर बन जाओगे। ए मेरे बंधुओं, आज जैसे दोनों श्राप दिया है, भगवान कन्हैया कहने लगे, देवी ठीक है तुमने श्राप दे दिया कि मैं मनुष्य बनूंगा, तो जब मैं मनुष्य बनूंगा तो तुम भी मेरी पत्नी लक्ष्मी बनोगी, जब मैं नारायण बनूंगा तब तुम लक्ष्मी बनोगी। और तुमने श्राप दिया है कि हम पत्थर बन जाए, हम पत्थर बनेंगे, शालिग्राम भगवान, तब तुम तुलसी बनोगी कि एक रूप लक्ष्मी बनो, अपनी तुलसी हम ईस, और 8 पहर 64 घड़ी चढ़ी रहू मम शीस। एक रूप लक्ष्मी बनो, अपनी तुलसी हम ईस। देवी तुमने श्राप दे दिया है कि तुम मनुष्य बनो, तो हम मनुष्य तो बनेंगे, लेकिन तुम भी हमारी पत्नी, जब हम राम बनेंगे सीता बनोगी। तुमने श्राप दिया है कि मैं पत्थर बनूंगा, तो जब मैं पत्थर बनूंगा तब तुम तुलसी बनोगे। ए भैया, वही वृंदा इस जन्म में मानो तुलसी मैया बनी। और भगवान कहने लगे, 8 घड़ी 8 पहर 64 घड़ी। ए देवी, अभी तक तो हमने तुमसे थोड़ा ही प्रेम किया, लेकिन आज से मैं तुमसे इतना प्रेम करूंगा कि हर वक्त तुम मेरे पास में रहोगी। ए भैया, ठाकुर जी का आप भोग लगाओ, बोले जब तक तुलसी पत्र ना डालो भगवान स्वीकार नहीं करते। हाँ, और भगवान स्वयं कहते हैं, अगर किसी के घर में भोजन बनता है, भोग लगाओ, तुलसी पत्र ला करके डालो, भगवान ग्रहण करेंगे। भगवान ने कहा, अगर किसी भक्त के घर भोजन बनेगा और वो तुलसी पत्र ना डाले, केवल उसके घर में तुलसी का पेड़ हो, भगवान कहने लगे बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो भोजन बनाएगा और हम आकर के अपने मन से पालेंगे। तो कहने का भाव, छोटा सा उपाय, घर में आप लोग तुलसी का वृक्ष जरूर लगाएं, तुलसी मैया का। तुलसी माता की पूजा भी होती है, माताएं बहनी बड़ा सुंदर गीत गाती हैं। बोले क्या कि मेरे गमले की तुलसी ना तोड़े पुजारी, हो मेरे गमले की तुलसी ना तोड़े पुजारी,
पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा। सभी लोग प्रेम भाव के साथ में, ऐसे थोड़े ना, थोड़ा ताली बजाते भाव के साथ में कन्हैया। वाह जय हो।